हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ विद शिवम गुरु चैनल में। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे घातांक एवं करणी और बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज उसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे घातांक के नियम। ठीक है ना। चलिए, तो आज आपको बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगा और बेसिक सी चीज़ें देखने को मिलेगा। चलिए, आपको पहला जो रूल दिख रहा है कि यदि a की पावर n इंटू a की पावर m इंटू a की पावर o है, ये या p कर लीजिए इसको, नहीं जीरो आपको दिखेगा, p कर लीजिए। अगर इस तरह से है और बेस बराबर हो तो आप क्या करेंगे कि अगर बेस बराबर है तो घातांक के आपस में जुड़ जाते हैं। एग्जाम्पल देके बताता हूं, घबराइए मत। जैसे मैं लिख दूं, मान लो एक सवाल लिखा हुआ है ऐसे 3 की पावर 1 या ऐसे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू और इसको मैं लिख दूं 50 बार या 50 टाइम्स। सवाल आपके पास ये है। अब आप इसको हल करके क्या लिखेंगे, तो बच्चे ध्यान रखना, इस चीज को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 50। कैसे? मैंने अभी बताया कि गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, गुणा में पावर्स जुड़ जाती हैं कब? जब बेस क्या हो? बराबर हो। आप सब में देख रहे हैं बेस 3 3 3 3 3 कितनी बार तक लिखा हुआ है? 50 बार तक। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि 3 की पावर ये 1 लिखा हुआ है, 3 की पावर 1 1 1 1, यानी सब 3 की पावर 1 1 दिख रहा है। और 3 कितनी बार लिखा हुआ है? 50 बार तक, 50 टाइम्स तक लिखा हुआ है। इसलिए इसका आंसर आएगा जब सबको जोड़ेंगे, क्योंकि बेस तो सबका वही है। तो जब 1 1 इनको सबको जोड़ेंगे तो कितनी बार तक लिखा हुआ है? 50। तो यहाँ पर 3 की पावर कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैं लिख दूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू और ऐसे करके लिख दूं 100 टाइम्स, 100 टाइम्स। तो इसका आंसर बताएंगे तो क्या होगा? 2 की पावर 100 कितना हो जाएगा? 2 की पावर 100 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये है पहला नियम कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं कब? जब बेस बराबर हो, जब बेस बराबर हो। ठीक है ना। हटा दे, शॉर्ट स्क्रीन लेते जाइए। ठीक है ना, लिखने का इतना टाइम नहीं है। चलो अगला देखो। इसमें केवल मैं आपको घातांक के नियम ही बताऊंगा। अब देखो अगला, ये आपका हो गया। अब इसको देखो, इंपॉर्टेंट चीज है, समझिएगा बात को। लिखा हुआ है, अगर कहीं पर आपको ये चीज लिखा मिल जाए कि a की पावर m बटे a की पावर n, यानी भाग के रूप में मिल जाए, लेकिन ध्यान ये रखना है कि बेस क्या हो? अगर बेस बराबर है तो उसमें कई सारी कंडीशनें, 3 कंडीशनें बन सकती हैं। क्या बन सकती हैं? कि ये चीज को लिखा जा सकता है a की पावर m प्लस n। कब ये लिखा जा सकता है? जब m का मान बड़ा होगा। क्या? कि m का मान बड़ा होगा तो ये चीज लिखा जाएगा। अब देखो, इसी चीज को ये भी लिखा जा सकता है क्या? कि 1 बटे a की पावर n माइनस m। कब लिखा जा सकता है? जब n का मान बड़ा हो जाए। क्या हो जाए? n का मान बड़ा हो जाए। अभी मैं समझाऊंगा, घबराइए नहीं, एग्जाम्पल से समझाऊंगा। अगर m और n के मान बराबर हो जाए, बताओ अगर ऊपर नीचे दोनों संख्या बराबर हो जाए, पावर्स बराबर हो जाए, सेम हो जाए, तो ये तो ऐसे भी दिख रहा है कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो कट के एक ही आ जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हैं, या ये भी समझ सकते हैं कि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो गया तो वो उसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जैसे ये अगर बराबर हो जाए तो बताओ, अगर m n के बराबर है तो ये भैया अगर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा m माइनस n। आपको पता है ये दोनों बराबर है तो ये इससे कट जाएगा, तो बचेगा क्या? a की पावर 0। और ध्यान रखना, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। ठीक, ये इतनी सी बात है। अब देखो एग्जाम्पल देके मैं समझाता हूं। जैसे सपोज करो लिखा हुआ है 5 की पावर 20 अपान 5 की पावर 10 या 15, ये लिखा हुआ। ठीक है ना। अब देखो पहली कंडीशन,
इसमें क्या लिखा है, m का मान बड़ा हो, मतलब ऊपर वाले का पावर्स बड़ा हो, तो मैंने उसी तरह से लिखा भी है। देखो 20 बड़ा है 15 से, तो भैया ये हल हो के क्या आएगा बताओ। देखो जब ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 5 की पावर 20 माइनस 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -15। तो हल करेंगे तो आ जाएगा 5 की पावर 5। कितना आ जाएगा, 5 की पावर 5 आ जाएगा। लेकिन क्या है कि अगर मैं इसी चीज को पलट के लिख दूं कि 5 की पावर 15 हो जाए और बटे में हो जाए 5 की पावर 20 हो जाए, तो भैया अब ये ऊपर जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो इससे बढ़िया ये है कि तरीके तो कई हैं, आप ऊपर भी ले जा सकते हैं। तो ये बनेगा, देखो अगर ऊपर ले जाते हैं तो ये जाएगा 15 माइनस का 20 हो जाएगा। देखो यहाँ पर प्लस में पावर है तो ऊपर जाएगा तो माइनस होगा। ध्यान रखना कि बटे में भी संख्याएं अगर ऊपर से नीचे लाएंगे, नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो उनके पावर्स के साइन में चेंज होता है, ये रूल है इसका। तो भैया ये 20 ऊपर जाएगा क्योंकि प्लस में है तो यहाँ माइनस में हो जाएगा। अब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये 5 की पावर -5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -5। और ध्यान रखना कि अगर a की पावर कहीं पर -1 लिखा हो तो आप इसको लिख सकते हैं 1/a की पावर 1। अगर a की पावर यहाँ पर 2 लिखा है तो ध्यान रखना ये घातांक का रूल कहता है कि 1/a की पावर 2 लिख सकते हैं प्लस में। उसी तरह से इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो आप इसको लिख पाएंगे 1/5 की पावर 5 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा प्लस में हो जाएगा। बस ये चीजें इसमें चलती हैं, ठीक है ना। ये तो हो गई जब आप ऊपर ले जा रहे हैं। तो आप पूछेंगे इस ये क्यों लिख दिया, तो भैया इसी चीज को आप जो है ये ना लिख के आप ये भी लिख सकते हैं। क्या हटाता हूं, अच्छा इसको क्या कर सकते हैं आप, इसको ये भी कर सकते हैं 1/5 की पावर 20 ऑलरेडी पहले से है नीचे। भैया ये नीचे आएगा तो यहाँ पर ये ऊपर से प्लस में ही नीचे आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 1 बटे हो जाएगा 5 की पावर 5 बचेगा। देखो अब डायरेक्ट आ गए। तो भैया ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आप जिस तरह से मन चाहे वैसे हल कर लेंगे, ठीक है ना। और जब बराबर हो जाएगा, मान लो 5 की पावर 15 है और नीचे भी 5 की पावर 15 है, तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 5 की पावर 15 -15, ये इससे कैंसिल, तो 5 की पावर 0। और मैं अभी बताया हूं कि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो जाता है तो उसका मान 1 हो जाएगा, उसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इतनी चीजें हैं। शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन लेते जाइए, ठीक है ना। ये छोटी छोटी सी बातें मैं समझा रहा हूं आपको। अब देखो ध्यान से देखना, ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले चुके हैं तो मैं अब इसको हटा दूं, ऊपर वाला हटा दूं, नीचे वाले को देखूं। चलो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यही वाला है। आपको अगर कहीं पर दिखे कि पावर्स के ऊपर पावर्स लगा हो, बट वन कंडीशन कि ये कोष्टक लगे होने चाहिए। देखो जैसे a की पावर m की पावर n, तो आप इसी चीज को मैं बता रहा हूं, पावर्स के ऊपर अगर पावर्स लगी हों, कोष्टक लगे हों, ये कोष्टक वाले चिन्ह लगे हों, तो पावर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। मतलब क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं पावर्स का आपस में। मतलब ये हुआ कि अगर घात के ऊपर घात लगा हो, शुद्ध हिंदी, अगर घात के ऊपर घात लगा हो, घात के ऊपर घात लगा हो, कोष्टक लगा हो, तो घात आपस में गुणा हो जाती हैं। यानी a की पावर m फिर कोष्टक n, तो इसका मतलब इनका आपस में गुणा हो जाएगा। यानी कि मतलब लिख सकते हैं a की पावर m इंटू n। क्या लिख सकते हैं, a की पावर m इंटू n। मान लो हमको कहीं जरूरत पड़ जाए, इस तरह की चीजें लिखी हैं, तो आप इसी चीज को आप ये भी लिख सकते हो बच्चे, क्या इनको बदल भी सकते हो। यानी इसको लिख सकते हो a की पावर n और बाहर को m भेज सकते हो, m को बाहर भी भेजा जा सकता है। ध्यान रखना, आप चाहे इस तरह से इसको लिख दो, चाहे इस तरह से लिख दो, दोनों बातें बराबर है। क्यों, क्योंकि मल्टीपल भाई, दोनों क्या हो जाती हैं, गुणा हो जाती हैं। तो चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, तो ध्यान रखना ये चीजें ऐसे चलती है। लेकिन 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 जो सवाल में हम लोग गलती क्या करते हैं, बट क्या आप सदैव याद रखना कि a की पावर n कोष्टक m कभी भी
बराबर नहीं होगा किसके, a की पावर n, n की पावर m, ये इसके कभी बराबर नहीं होगा अगर कोष्टक नहीं लगा। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाले को हम ऊपर से हल करते हैं, मतलब n का पहले जो है कितनी बार गुणा स्क्वायर करेंगे, जो भी है स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, कि फोर्थ घात करेंगे, कि फिफ्थ घात करेंगे। अब देखो इस बात को मैं एग्जांपल से समझाता हूं, मैं इस बात को आपको एग्जांपल से बहुत अच्छा समझा दूंगा। मान लो कहीं लिखा हुआ है 5 की पावर, ये 5 की पावर 2 और बाहर लिखा हुआ है 3, ठीक। और अगर मैं इसी को लिख दूं 5 की पावर 2 और इसकी पावर 3, तो क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते, ये दोनों बातें अलग अलग है भाई, क्योंकि इसका मतलब कितना हो जाएगा, 5 की पावर कितना हो जाएगा, आपस में गुणा हो जाता है तो 5 की पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 की पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन इसको देखो, इस तरह के सवाल को ऊपर से हल करते हैं तो भैया पहले 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 5 की पावर कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो आपको पता नहीं चला, देखो ये 5 की पावर 6, ये 5 की पावर 8 है, तो इसका मतलब ये एक दूसरे के कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चल समझ में आया? शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, 5 सेकंड का समय। हो गया होगा। आप देखो, मैं ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ, जो लोग पहली बार मैथ पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, उनको ये चीजें आती ही नहीं होंगी। अगर देखो बच्चे कहीं पर लिखा हुआ है ab की पावर n, ab की पावर n, तो आप इसको और क्या लिख सकते हैं, आप इसी चीज को लिख सकते हैं a की पावर n इंटू b की पावर n लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, a की पावर n इंटू b की पावर n लिख सकते हैं, ठीक है ना। इनको सब जो है नंबरिंग डाल डाल के आप लोग लिखते जाइए। अच्छा मान लो कहीं पर आपको कुछ इस तरह से मिल जाए कि a की पावर n बटे b की पावर n लिखा हुआ है, तो इसको और क्या लिखा जा सकता है सरल करके, या इस तरह से लिखा हुआ है, चलो अच्छा इस तरह से लेते हैं, 1 बटे b की पावर n लिखा हुआ है। तो आप इसको क्या क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हर जगह यूज होता है, खास तौर से अलजेब्रा में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है ना, इन चीजों का। आप देखो इसको और क्या लिखा जा सकता है, आप सवाल हल करते समय अगर आपको काम पड़ रहा है तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, a की पावर n b की पावर n, क्या लिख सकते हैं, a की पावर n b की पावर n, बट क्या कि b डज नॉट इक्वल टू 0, b का मान 0 नहीं होना चाहिए, b डज नॉट इक्वल टू 0, b का मान 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो इनफाइनाइट हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। चल ये भी नोट कर लीजिएगा कि इस चीज को ये भी लिखा जा सकता है, नोट करो, शॉर्ट स्क्रीन लो या नोट करो, जो भी करो। हो गया, अगला देखो, घातांक के सारे में नियम बता रहा हूं। अच्छा देखो कहीं पर अगर ऐसे लिखा हो कि -a की पावर n लिखा हो तो इसका मान क्या होगा, तो इसमें 2 कंडीशन बनती हैं, कौन कौन सी। फर्स्ट कंडीशन क्या, इफ n क्या हो, इवन नंबर हो, कैसी संख्या हो, इवन हो। अगर n इवन है तो इसका मान क्या आएगा, तो सदैव ध्यान रखना कि ये किसके बराबर हो जाएगा, ये -a की पावर n, तो ये बराबर हो जाएगा a की पावर n के बराबर, किसके बराबर हो जाएगा, a की पावर n के बराबर हो जाएगा। कैसे, एग्जांपल दूं, जैसे मान लो लिखा हुआ है -7 की पावर 2 ही लिखे, छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, -7 की पावर कितना लिखा हुआ है, 2, तो बताओ इसका मान कितना आएगा। अगर इसको हल करोगे तो भैया -7 गुणे -7 ही तो लिखोगे, बोलो -7 इंटू -7 तो ये जाएगा 7 7 49, और इसी चीज को क्या 7 की पावर 2 नहीं लिख सकते, बोलो यही तो लिख दिया है।
बोलो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी अगर माइनस के अंदर संख्या लिखी हुई है, कोष्टक के अंदर माइनस और पावर कुछ भी लगा है, लेकिन पावर कंडीशन क्या है, अगर वह सम संख्या है, इवन का मतलब क्या हुआ, अगर पावर सम संख्या है, सम संख्या है, तो भैया इसको आप a की पावर n लिख सकते हैं 100%। क्या लिख सकते हैं, a की पावर n लिख सकते हैं। आप एग्जांपल देख लीजिए, मैंने a -7 की पावर 2 रख लिया, क्योंकि 2 कैसी संख्या है, सम संख्या है, बराबर, तो इसी चीज को ये लिख सकते हो। तो हल करोगे 7 7 49, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, आप जानते हैं, तो 49 हो जाएगा ये। तो 7 की पावर 2 भी तो लिखा जा सकता है 49 को। भैया मतलब ये हुआ कि इसको ये लिखा जा सकता है, लेकिन 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 इफ, दूसरी कंडीशन, इफ n कैसा नंबर हो, ऑड हो, विषम, तब क्या करेंगे, तो भैया तब करेंगे क्या, अगर ये विषम हो जाए, तो विषम कोई संख्या मान लो, जैसे मान लो कि -2 की पावर विषम संख्या मान लेते हैं 3 है, तो बताओ इसको क्या लिखा जा सकता है। तो ध्यान रखना, जब यह विषम होगा तो आप इसको ये नहीं लिखेंगे, फिर लिखेंगे -a की पावर n लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, -a की पावर n। जैसे -2 की पावर अगर मैं विषम संख्या 3 ले लूं, तो आपको पता है इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, और 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 8। अब आप देख रहे हैं माइनस का भी तो चिन्ह गुणा होगा आपस में, तो ये माइनस माइनस तो प्लस बना देगा, लेकिन ये माइनस फिर माइनस बना देगा। तो आप इसी चीज को ये नहीं लिख सकते हो, -2 की पावर कितना हो जाएगा 3, -2 की पावर, ध्यान रखना है, ठीक है ना। हटा दें। चलो अब हम करणी की थोड़ा सा बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, घातांक के नियम में करणी की बात करेंगे। मैं कुछ लिख रखा हूं, उनको आपको बारी बारी से लिखाता जाऊंगा। आप ध्यान रखना कि कहीं पर n करणी ऑफ a लिखा हुआ है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, तो n करणी ऑफ a लिखा हुआ है, तो देखो इसको ये भी लिखा जा सकता है a की पावर 1/n, a की पावर 1/n। वैसे ये चीज मैं थोड़ा सा आपको बताया भी था कि अगर अंडर रूट में 5 लिख दूं, तो इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 1/2। अंडर रूट का मतलब ही होता है पावर 1/2। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। तो कहीं पर अगर ये लिखा हुआ है कि n करणी ऑफ a, तो बराबर लिख सकते हैं a की पावर 1/n। इसी तरह से अगर लिखा हुआ है क्या, n करणी ऑफ ab, तो आप इसी चीज को लिख सकते हैं क्या, कि ab की पावर 1/n। क्या लिख सकते हैं, ab की पावर 1/n। या इसी चीज को आप चाहते तो इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। कैसे, देखो इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हो। अगर ये लिखा हुआ है तो आप ये भी लिख सकते हो कि n करणी ऑफ a इंटू n करणी ऑफ b, ये भी लिख सकते हो। इसी चीज को क्या और लिख सकते हो, इसी चीज को लिख सकते हो a की पावर 1/n इसका हो जाएगा, इंटू b की पावर हो जाएगा 1/n इसका हो जाएगा। और क्या लिख सकते हो, और तो बस इतना ही, इसमें इतना ही, ठीक है ना। ठीक, या फिर आप ये भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ab की पावर 1/n लिख लीजिए, तो दोनों में हो जाएगा, ab की पावर 1/n लिख सकते हैं। शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, देखो इसको ये भी लिखा जा सकता है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, आगे बहुत काम आने वाली हैं, ठीक है ना। ये सब चीजें आएंगी तभी आप इसमें सवाल करणी के हल कर पाएंगे, नहीं तो घूमते रह जाएंगे। 5 सेकंड है, शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, हो गया। अच्छा, अगर कहीं पर बच्चे ये लिखा हुआ है n करणी ऑफ a बटा b, तो आप इसी चीज को लिख सकते हैं n करणी ऑफ a n करणी ऑफ b, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इसी चीज को लिख सकते हैं कि a की पावर 1/n और a की पावर b की पावर 1/n, दोनों को अलग अलग करके लिख दिए। और इसी चीज को आप लिख सकते हैं क्या,
कि a बटे b का पावर 1/n, ये भी लिखा जा सकता है बिल्कुल। ठीक, अब मान लीजिए कहीं पर ये हो गया, ठीक है। अब देखो अगला कंडीशन, यही अगर लिखा हुआ है करड़ी n करड़ी ऑफ ए, इसका होल पावर m लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, m लगा हुआ, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो भैया इसको लिखा जा सकता है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 1/n और पूरे में लगा हुआ है m, और आपको पता है घातांक के ऊपर घातांक लगा हो तो आपस में गुणा लग जाता है, पावर का क्या हो जाता हो, गुणा हो जाता है, तो a की पावर हो जाएगा m/n, इसका आपस में गुणा हो जाएगा, तो a की पावर m/n हो जाएगा। ठीक, इस तरह से कर सकते हैं। हो गया, शॉर्ट स्क्रीन ले लिए। बस थोड़ा से हो, फिर इसके बाद अगले वीडियो में मेरे सवाल आएंगे इसी पे आधारित। जैसे मान लो कहीं पर ये लिखा हुआ है n करणी ऑफ, सवाल देख लेता हूं क्या है, n करणी ऑफ m करणी ऑफ a, n करणी ऑफ m करणी ऑफ a, इसको क्या लिख सकते हैं, तो आप ध्यान से देखेंगे तो इसको हल करेंगे तो हल आप वैसे ही करेंगे, n करणी ऑफ, इस चीज को पहले हल करिए, अंदर से हल करना चालूंगे तो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा a की पावर 1/m, कितना हो जाएगा, a की पावर 1/m। अब फिर इसको हल कर दीजिए, तो इसको हल करेंगे तो भाई a की पावर 1/m तो है ही है, a की पावर 1/m तो है ही, अब इसको लिख सकते हैं 1/n, यानी इसी को हल करेंगे तो a की पावर 1/mn, क्या हो सकता है, a की पावर 1/mn। ठीक, तो आज सारे घातांक के नियम हो गए, आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, ले लिए। चलो, तो घातांक के सारे मैंने नियम बता दिए हैं, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीजें मैंने इसमें बता दी। अब अगला जो मेरा वीडियो आएगा इन्हीं सभी चीजों पर आधारित प्रश्न मैं कराऊंगा, ठीक है ना, तो इंतजार करिए अगला वीडियो का। ठीक है, नमस्कार।